उन नेताओं को वोट दें। उस पंडाल के अंदर, धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल के अंदर 6 से 7 लाख लोग एक समय मौजूद थे, क्या कहना चाहोगे इतनी भीड़ के प्रति? देखिए, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, भीड़ इकट्ठा मदारियों के पास भी बड़ी स्तर पर हो जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े शो लगाए जाते हैं और शो लगा करके आप देख सकते हैं, जादूगर सम्राट का नाम बड़ा मशहूर हुआ। वो तो ऐसे ऐसे जादू करके दिखाता है कि एक बच्चे के बीच में से 2 टुकड़े भी कर देता है। वही पाखंड अगर वो जादूगर सम्राट इस प्रकार का कोई धर्म का चोला पहन करके कर दे तो लोग उसको भी पूछ देंगे। सुहानी सा एक लड़की है यूट्यूब के ऊपर, सुहानी सा नामक, और अनन्य भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो इन कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग इसको जानते हैं कि ये कला है, वो लोग इन पाखंडों में नहीं पड़ेंगे, और जो लोग नहीं जानते, समाज जागरूक नहीं है, इसलिए वो इन पाखंडों को धर्म और कहीं न कहीं इनको गुरु मान करके वहाँ लूटती रहती है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और ये कथावाचक और अरबपति करोड़पति होते जा रहे हैं। कथा सुनने वाले वो तो नंगड़ होते जा रहे हैं, और कथा करने वाले ये कथावाचक ये रातों रात करोड़पति होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता समझ ले, वरना वो दिन दूर नहीं, फिर कोई विदेशी आक्रांता आएगा और इस भारत के ऊपर फिर राज करेगा। अच्छा महंत जी, आप सनातन धर्म को मानते हो? मानता क्यों नहीं, सनातन से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य सनातन धर्म जिसको श्वेत धारण किया जा सके, जिसमें कोई प्रपंच और पाखंड कदापि विद्या के तौर पर ना मिले, हम लोग उस सनातन धर्म के पथिक हैं, वाहक हैं, संवाहक हैं, और उसके अग्रदूत भी हैं, उसके सिपाही भी हैं। मैं समझता हूँ सनातन धर्म पाखंड और प्रपंचों का किसी भी प्रकार से कोई मंच नहीं है। सनातन धर्म विश्व को एक सूत्र में बंद करके रहना सिखाता है। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म स्त्री का सम्मान करना सिखाता है। सनातन धर्म स्त्री के सभी रूपों को, भिन्न भिन्न रूपों को, जैसे आप लोग देखेंगे बहन भी वैसे ही शरीर की है जैसी आपकी पत्नी है, वैसे ही माँ है, यानी शरीर तो सबका एक जैसा है, लेकिन धर्म ही आपको बताता है कि ये आपकी पत्नी है, ये आपकी माँ है, ये आपकी बेटी है, इनके साथ कैसा कैसा व्यवहार करना, ये धर्म ही आपको संस्तुति देता है। जो लोग धर्म के साथ नहीं चलते वो लोग पाखंडी हैं, और जो लोग धर्म के साथ नहीं चलते, मैं समझता हूँ कि वो लोग कहीं न कहीं रोगी हैं, भोगी हैं, और वो लोग कहीं न कहीं राक्षसों से कम नहीं है। विदेशी आक्रांता जितने भारत के अंदर आए सब लोग धर्म के विरुद्ध चले। मुसलमान धर्म के विरुद्ध चलते हैं तो सगी मौसी की लड़की के साथ ही शादी कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं। अंग्रेज वहाँ पर खुलेआम कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार करे, वहाँ कोई बेटी का, भाई का कोई किसी प्रकार से संस्कार ही नहीं है। मैं समझता हूँ वो लोग विधर्मी हैं। सनातन धर्म एक ऐसा है जो ऋषि युक्त है, वेद युक्त है, शास्त्र युक्त है, शिक्षा युक्त है, विज्ञान युक्त है, और विज्ञान पर आधारित जीवन जीना ही सत्य रूप में सनातन धर्म सिखाता है। आज तक भारत में जितने बाबा हुए हैं, जिनके सामने बाबा लगा है, सारे पखंडी निकले हैं। देखिए, रामपाल गृहस्थी, आसाराम गृहस्थी, राम रहीम गृहस्थी और निर्मल बाबा गृहस्थी, और ये वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण, ये भी शादी करने वाला, ये भी गृहस्थी। ये लोग बाबा कहाँ, गृहस्थी हैं सारे के सारे। अगर ये बाबा हैं तो फिर भाई तुम भी बाबे हो, अगर ये लोग बाबे हैं तो फिर तुम भी बाबे हो। इस देश को ये चीज़ समझनी होगी कि साधु कौन है, और ये लोग घर गृहस्थी होकर, बाल बच्चेदार होकर के भी स्वाद ले रहे हैं तुम लोगों के, और गृहस्थी हैं, और समाज ने इनको बाबा समझ लिया। समाज इसी बात का धोखा खा रहा है। अच्छा, अगर एक महंत की परिभाषा पूछे तो महंत की परिभाषा क्या होगी? देखिए, महंत हमारी नाथ संप्रदाय के अनुसार अगर आप देखेंगे तो विरक्त नाथ संप्रदाय के अंदर गुरु गोरक्षनाथ जी के आदर्श दिनचर्या पर, आदर्श मोक्ष ग्रंथों के स्वाध्याय को स्वयं अपने जीवन और समाज के जीवन पर आधारित कहीं ना कहीं गुणों को सम्मत करा करके जो मेहनत करने का काम करता है वही मेहनत कहलाता है। जो साधु, जो सन्यासी समाज के सर्वांगीण विकास के साथ साथ संस्कारों की कसौटी पर खरा उतरता है, जो समाज को वैदिक ऋचाओं के साथ जोड़ता है, जो सन्यासी स्वयं शिक्षा लेकर के सनातन ग्रंथों की और सारे समाज को शिक्षित करने का, सारे समाज को वेदोक्त करने का, वेदोक्त साहित्यों के साथ जीवन जीने का कहीं न कहीं ढंग सिखाता है, वो ही महंत कहलाने वाला मेहनती पुरुष है। क्या महंत सिर्फ सनातन धर्म में होते हैं? देखिए, महंत शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। मैं समझता हूँ ये सनातन धर्म का एक विशेष अग्रदूतों ने अपने क्रियाकलापों के अंदर अपने नेतृत्व को सुपुर्द किया था, और उन्हीं के ऊपर ये नाम आधारित है। इसके सिवाय किसी भी मतपंथ परंपरा के अंदर महंत शब्द नहीं है। धन्यवाद जी। शुभकामनाओं के साथ सभी दर्शकों को एक बार पुनः मैं ये आग्रह आप लोगों से करूंगा कि ये पाखंडी जो स्वयं का पर्चा नहीं बना पा रहा, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र कृष्ण, ये आप लोगों का पर्चा बनाने का जो ठग विद्या के माध्यम से धर्मांधता फैला करके आप लोगों की आंखों के सामने
आप लोगों को आंख मिचौनी के माध्यम से, अर्थात एक छद्मवेशिता, एक फरेब, एक धोखा करके सनातन धर्म की आड़ लेकर के जो लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को समय रहते हुए आप लोग समझो, जागो, अन्यथा लूटते रहोगे। और आने वाले समय के अंदर ये जो कायरों की फौज खड़ी की जा रही है, जहां मुसलमानों को हिंदू बनाने की बात की जा रही है, ईसाइयों को हिंदू बनाने की बात की जा रही है, ये वो लोग हैं जो एक समय के अंदर तलवार के डर से, तलवार की धार के डर से हिंदुओं से मुसलमान बन गए थे। वो लोग अगर दोबारा घर वापसी यानी हिंदू बनते हैं तो इन लोगों की क्या गारंटी है कि भविष्य में अगर सनातन धर्म पर कोई समस्या आई तो ये फिर जा करके मुसलमान या ईसाई नहीं बनेंगे। ये लोग फिर भेष बदल करके आप लोगों में रहेंगे। और आप ये बताइए, इन घर वापस आए हुए लोगों को आपकी बहन बेटी, रोटी और बेटी का रिश्ता इन लोगों से कौन जोड़ेगा? तो हम सारे भाई यहाँ खड़े होने बताओ, जो लोग आज मुसलमान से हिंदू बन रहे हैं, क्या उन मुसलमानों को हिंदू बनने के बाद आप अपनी रोटी बेटी के साथ जोड़ोगे? आओ जी, आओ जी। बताओ भाई, नहीं जोड़ सकते। आपकी बेटी का रिश्ता इनसे कोई करेगा क्या? नहीं ना। जब समाज अपनी रोटी बेटी का इन लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, इनको वापिस यहाँ कायरों की फौज खड़ी करके हमें क्या फायदा है? जितने हिंदू हमारे हिंदू दर्शन के अंदर आज हैं, मैं समझता हूँ वही गुरुकुलीय परंपरा, वेदोक्त परंपरा, वेदों की परंपरा, व्याकरण की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, संतों की परंपरा और विद्या की जो परंपरा है, महर्षियों की जो परंपरा है, युग पुरुषों की जो परंपरा है, उसको पढ़ करके उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करके मजबूती के साथ डटे रहो, खड़े रहो, इतने ही हम काफ़ी हैं। मैं समझता हूँ जिस प्रकार सूर्य एक है, जब वो उदय होता है सारे तारे, आकाश के जितने तारे हैं वो लुप्त हो जाते हैं। मुट्ठी भर हिंदू जिस दिन सूर्य की भांति उदय होंगे, ये सारी कायरों की फौज अपने आप तारों की भांति विलुप्त हो जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, हाँ या ना में देना, क्या धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पाखंडी। तो यही हमने महंत सुखराजनाथ जी से बात करी, तो जाना आपने क्या कुछ उन्होंने बोला और क्या कुछ इनके विचार हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। जी, जो महिलाएं हैं ज़्यादातर पागलों ये दिखाई देती है, तो महिला का कुछ करना चाहिए? मातृशक्ति बड़ी संवेदनशील होती है। स्त्री जो है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जल्दी ही इन पाखंडियों के झांसे में आ जाती हैं। उसका कारण है कि हमारी महिलाएं वर्तमान के अंदर सनातन धर्म के ग्रंथ घरों परिवारों में नहीं पढ़ती, वरना इस देश की नारी क्षत्राणी हुई हैं, विदुषी देश दीवानी हुई हैं। इस देश की महिला आप देखेंगे, मैत्री गार्गी को देखेंगे, आप पीछे जाकर के ऋषियों की जितनी ऋषिणी हुई हैं उनको आप देखेंगे, और उसके साथ साथ में नज़दीकी स्तर सदियों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ झांसी की रानी का भी इतिहास पढ़ता है। सभी मातृशक्ति से मैं निवेदन करूँगा, झांसी की रानी का इतिहास पढ़ें। जब आप मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से मजबूत हो जाएंगे, तब इन पाखंडियों का पाखंड आपकी बुद्धि को छलने में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ असफल सिद्ध होगा। और पाखंडी की परिभाषा ये है, जो वेद विरुद्ध कार्य करता है, वह कार्य जो वेद शास्त्रों या सिद्धांतों के विरुद्ध कपोल कल्पित ढंग से आपकी जेब पर डाका डालने या अपने आप को प्रखर दिखाने के लिए किया जाता है, वो वेद विरुद्ध कार्य पाखंड कहलाता है।